बहुत दूर, सूखी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनापुर। सोनापुर नक्शों में कहीं दर्ज नहीं था। ये गांव रास्तों से नहीं, बल्कि आदतों से जुड़ा था। यहाँ सुबह मुर्गे की आवाज़ से शुरू होती थी और शाम मंदिर की घंटी पर खत्म। गांव में कुल मिलाकर 50-60 घर थे। मिट्टी की दीवारें, खपरैल की छतें और आंगनों में तुलसी के पौधे। लोग सीधे सादे थे। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा डर सूखा था और सबसे बड़ी खुशी अच्छी फसल। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोनापुर की हवा बदली बदली सी थी। शाम होते ही लोग अपने दरवाजे जल्दी बंद करने लगे थे। बच्चों की हंसी सूरज ढलने से पहले ही चुप हो जाती और बूढ़े लोग अलाव के पास बैठकर बातें करते करते अचानक खामोश हो जाते। क्योंकि जंगल से खबर आई थी, डाकू। कहा जा रहा था कि पहाड़ियों के उस पार से एक डाकुओं का गिरोह घूमता फिरता आ रहा है। जहां जाता है वहां रात भर चीखें रहती हैं और सुबह सिर्फ खामोशी। गांव का चौकीदार था हरिया, पतला सा आदमी, सफ़ेद मूछें, हाथ में पुरानी लाठी। उसने ही सबसे पहले देखा था जंगल के रास्ते पर अजीब से निशान, घोड़े के खुर, भारी बूटों के निशान और बुझी हुई आग की राख। उस दिन पंचायत बुलाई गई। पीपल के नीचे सब इकट्ठा हुए। कोई चुप था, कोई गुस्से में, कोई डरा हुआ। हमारे पास बंदूक नहीं है, एक आदमी बोला। न पुलिस पास है न चौकी, दूसरे ने कहा। मुखिया था रामदीन, 55 साल का, मजबूत आवाज वाला आदमी। उसने सबको देखा, फिर बोला, डर से पहले भागे तो गांव मर जाएगा, और लड़े तो शायद बच जाए। पर लड़ने के लिए चाहिए था हौसला, और हौसले से पहले चाहिए था भरोसा। उस रात सोनापुर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। कुत्ते जरा सी आहट पर भौंक उठते और हर आवाज पर लोग चौंक जाते। आधी रात के करीब, जब चांद बादलों में छिप गया, तभी जंगल की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई। घोड़े, धीमी, भारी, पास आती हुई। हरिया ने लाठी कस कर पकड़ी और मंदिर की घंटी बजा दी। एक बार, फिर 2 बार, फिर लगातार, डिंग डिंग डिंग। ये खतरे का संकेत था। घरों के दरवाजे भीतर से बंद होने लगे। औरतों ने बच्चों को सीने से लगा लिया। किसी ने दीपक बुझा दिया, किसी ने भगवान को याद किया। और तभी वे दिखाई दिए, काली परछाइयाँ, चेहरे ढके हुए, हाथों में तलवारें, बंदूकें, भाले। डाकू। उनका सरदार सबसे आगे था। लंबा कद, भारी आवाज, आंखों में अजीब सी ठंडक। उसने गांव को देखा और मुस्कुराया। आज रात ये गांव हमारा है, उसने कहा। सोनापुर की धरती कांप उठी और इसी के साथ शुरू हुई वो रात जिसे गांव कभी भूल नहीं पाया। अगर आप चाहें तो भाग 2 में हम देखेंगे डाकुओं का आतंक, गांव वालों की टूटती हिम्मत और एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो रात जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। डाकुओं के घोड़े गांव की सीमा में घुस चुके थे। उनकी खुरों की आवाज मिट्टी पर नहीं, सीधे दिलों पर पड़ रही थी। टप, टप, टप। हर आवाज के साथ सोनापुर के लोग और सिमटते जा रहे थे। सरदार ने हाथ उठाया। उसके इशारे पर पूरा गिरोह रुक गया। चिल्लाना नहीं। उसकी आवाज भारी थी लेकिन शांत। जो चुप रहा वही बचेगा। कुछ डाकू घरों की तरफ बढ़े। दरवाजों पर तलवारों की मूठों से वार हुए। धड़ाम, धड़ाम। एक एक कर दरवाजे खुलवाए गए। औरतें कांपती हुई बाहर आईं। बुजुर्गों की आंखों में डर था। बच्चे माँ के आंचल में छिपे थे। डाकू लूट रहे थे, अनाज, गहने, पैसे। लेकिन उनकी आंखें सिर्फ सामान नहीं ढूंढ रही थीं, वे लोगों की हिम्मत भी तोड़ रहे थे। एक घर में शंकर था, जवान किसान, पहली ही फसल अच्छी हुई थी। उसने चुपचाप अपनी गठरी निकाल दी और सामने रख दी। बस इतना ही है, उसने कहा। एक डाकू हंसा। हम बस पर नहीं चलते, कहकर उसने घर उलट पलट दिया। मिट्टी के बर्तन टूटे, अनाज जमीन पर बिखर गया और शंकर की आंखों के सामने उसकी मेहनत बर्बाद हो गई। दूसरी तरफ मंदिर के पास मुखिया रामदीन खड़ा था। उसने हथियार नहीं उठाया, बस सीधा खड़ा रहा। सरदार उसके सामने आया। तू मुखिया है? उसने पूछा। रामदीन ने सिर हिलाया। हाँ। सरदार ने चारों तरफ देखा। अच्छा गांव है। फिर बोला, लेकिन डर बहुत है। रामदीन की आवाज कांप गई, लेकिन शब्द नहीं।
गांव डर से नहीं, लोगों से बनता है, उसने कहा। सरदार थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान आई। देखते हैं सुबह तक क्या बचता है। उसने हाथ के इशारे से 2 डाकू बुलाए। इस पर नजर रखो। रामदीन को बांध दिया गया। रात और गहरी होती गई। कहीं रोने की आवाज थी, कहीं टूटते बर्तनों की, कहीं मवेशियों की डरी हुई रंभाहट। और उसी अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी सुलग रही थी। मीरा, 17 साल की लड़की, तेज आंखें, शांत चेहरा। उसने सब कुछ अपनी झोपड़ी की दरार से देखा था, डाकुओं को, डर को, और अपने पिता को जमीन पर बैठे कांपते हुए। उसके भीतर कुछ टूट गया, लेकिन उसी टूटने की आवाज में कुछ और भी पैदा हुआ, हिम्मत। मीरा चुपचाप पीछे के रास्ते से निकली, वो रास्ता जो सिर्फ बच्चों और औरतों को बता था, जो जंगल की ओर जाता था। उसका इरादा साफ था, अगर गांव खुद को नहीं बचा सकता तो मदद बुलानी होगी। उसने चप्पल उतारी, नंगे पैर भागने लगी। कांटे चुभे, पत्थर लगे, लेकिन वो नहीं रुकी। पीछे सोनापुर जल रहा था, आग से नहीं, डर से। और आगे एक अनजान अंधेरा था। उधर गांव में सरदार ने अलाव जलवाया। डाकू हंस रहे थे, खाना खा रहे थे, जैसे ये कोई त्योहार हो। लेकिन सरदार की आंखें बार बार जंगल की तरफ जा रही थीं। उसे कुछ खटक रहा था। कोई गायब है, उसने धीरे से कहा। एक डाकू बोला, सब यही हैं सरदार। सरदार चुप रहा। कहीं दूर, बहुत दूर, एक लड़की दौड़ रही थी, और सोनापुर की किस्मत उसके हर कदम के साथ बदल रही थी। रात अब आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, लेकिन ये कहानी अभी आधी भी नहीं हुई थी। सुबह, जो सिर्फ उजाला नहीं लाई, जंगल अब भी अंधेरे में डूबा था। मीरा के पैर थक चुके थे, सांस उखड़ रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि रुकने का मतलब था सोनापुर का खत्म हो जाना। कई कोस दूर, जंगल के उस पार एक छोटी सी पुलिस चौकी थी। वहां तक कोई सीधा रास्ता नहीं था, सिर्फ कच्चे मोड़, झाड़ियाँ और चुप्पी। मीरा गिरती पड़ती वहां पहुंची, दरवाज़ा पीटा। एक बार, फिर 2 बार, फिर पूरी ताकत से दरवाज़ा खुला। एक सिपाही घबराकर बाहर आया। डाकू, मीरा बस इतना ही बोल पाई और बेहोश हो गई। उधर सोनापुर में रात अब आखिरी सांसें ले रही थी। डाकुओं ने जो लेना था ले लिया था। कुछ थक गए थे, कुछ अलाव के पास ऊँघ रहे थे। सरदार अब भी जाग रहा था। उसने बंधे हुए रामदीन की तरफ देखा। तू अब भी सीधा बैठा है, उसने कहा। रामदीन ने सूखी आंखों से जवाब दिया, क्योंकि ये गांव अभी जिंदा है। सरदार ने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी पूरी नहीं हुई। उसी पल दूर से एक आवाज आई, सीटी, फिर दूसरी, फिर घोड़ों की तेज टापें नहीं, बल्कि इंसानों के भारी कदम। सरदार खड़ा हो गया। हथियार उठाओ, उसने कहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पेड़ों के बीच से टॉर्च की रोशनी चमकी। आवाज गूंजी, पुलिस, किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली चलेगी। डाकुओं में अफरा तफरी मच गई। कुछ भागे, कुछ पकड़े गए, कुछ ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन जंगल अब उनका नहीं था। सरदार ने आखिरी बार गांव को देखा, फिर अंधेरे में गायब हो गया। सुबह होने लगी थी। सूरज जब उगा तो सोनापुर ने उसे थकी हुई आंखों से देखा। घर टूटे थे, आंगन उजड़े थे, लेकिन गांव खड़ा था। रामदीन को खोला गया, औरतें बाहर आईं, बच्चे अपने अपने डर छोड़कर धूप में खड़े हो गए। और तभी मीरा गांव में लौटी। उसके पैर जख्मी थे, चेहरा पीला था, लेकिन आंखों में रोशनी थी। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया, बिना कुछ बोले। पूरे गांव ने उसे देखा। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक गहरी चुप्पी जिसमें सम्मान था। कुछ दिनों बाद पुलिस चौकी बनी, रास्ता पक्का हुआ, गांव फिर से सांस लेने लगा। लेकिन सोनापुर अब वैसा नहीं रहा। अब यहाँ शाम जल्दी नहीं, डर से उतरती थी। अब यहाँ रात सिखाती थी कि डर चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर कोई एक इंसान खड़ा हो जाए तो पूरा गांव उठ सकता है। और मीरा, वो वही लड़की रही, शांत, साधारण। बस इतना फर्क था कि अब जब भी हवा चलती, पीपल के पत्ते जैसे फुसफुसाते। यही है वो गांव जिसने हार नहीं मानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।